हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आज जब भी हम विद्याओं के बारे में बात करते हैं तो आप समझिएगा बहुत सारे लोग इन पे भरोसा ही नहीं करते, ना ज्योतिष के ऊपर ना वास्तु के ऊपर, किसी तत्व पे भरोसा नहीं करते। उन्हें लगता है ये सब आडंबर है। अब ये प्रॉब्लम क्यों आई है आप समझिएगा। जिस विद्या को प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 साल चाहिए, एक बेसिक लेवल को सेट करने के लिए 2 साल चाहिए, आज उस विद्या को मात्र 5 दिन से लेकर 3 महीने के बीच में लोगों को बांटा जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि अपूर्ण विद्या आ रही है कि जो जातक पढ़ रहा है उससे संपूर्णता पता ही नहीं। दूसरी बात यह है, कमर्शलाइज करने के लिए, बिजनेस में आने के लिए लोगों ने इसको अप्लाई करना शुरू कर दिया। ये वो विद्या है जो बिना ईश्वर के आशीर्वाद के जातक को प्राप्त नहीं होती है। आप समझिएगा, यदि आप ओकल्ट में काम करते हैं, जब तक आपकी ही ऊर्जा उत्तम नहीं है, आप दूसरे को हील नहीं कर सकते। आज व्यक्ति क्या करता है, सुबह तो मैं लोगों को हील कर रहा हूँ, शाम को मैं स्वयं शराब पी रहा हूँ, नॉनवेज खा रहा हूँ, अशुद्ध तत्वों की तरफ मैं अग्रसर हो रहा हूँ। तो जब मेरे ही तत्व नीच हैं, मैं दूसरे को कैसे उत्तम फल प्रदान कर सकता हूँ। तो ये वो विद्या है जिसके लिए सात्विक ऊर्जा का आपके अंदर होना बहुत महत्वपूर्ण है। सात्विक भोजन का करना, सात्विक ओरा में रहना, भगवान की आराधना करना, पूजा करना, आपके पितरों का आशीर्वाद होना, आपके इष्ट देव का आशीर्वाद होना, आपकी कुल देवी का आशीर्वाद होना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक अच्छा हीलर वही बन सकता है जो शास्त्रों को आदर के साथ पढ़े, ना कि केवल इसलिए पढ़ रहा है कि मुझे 3 महीने बाद ना कमर्शियल लाइन में आना है, मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा। मैंने इस व्यक्ति को देखा, वो इतने पैसे ले रहा है, मैंने इस व्यक्ति को देखा, वो ऐसे कर रहा है, मैं तो ऐसे कर लूंगा। ऐसे नहीं है भाई। कम से कम किसी भी विद्या के बेसिक लेवल को समझने के लिए आपको 2 साल चाहिए। अभी रिसेंटली हमने ये कोर्स डिजाइन किया है वास्तु का, 2 साल का, जिसे हमने वास्तु आचार्य का नाम दिया है। हमने अलग अलग खंडों में से विभाजित नहीं किया है, हमने प्रॉपर 2 इयर्स का एक बैच प्लान किया है, जिसमें करना क्या है कि हमें व्यक्ति को संपूर्ण ज्ञान भारतीय वास्तुशास्त्र का देना है। फेंगशुई को ला ला के हम शॉर्टकट में जा रहे हैं, लेकिन आप समझिएगा रिजल्ट ओरिएंट नहीं हो रहे। भवन निर्माण कोई चमत्कार नहीं है, भवन निर्माण एक साइंस है। यदि हम उस साइंस के ऊपर काम करते हैं, सामने वाले व्यक्ति को रिजल्ट 110% मिलता है। थोड़ा सहज मिलेगा, लेकिन मिलेगा। आज मैं कह दूं कि मात्र 2 दिन में आपके सारे काम बन जाएंगे, कहना झूठ है। मैं मिथ्यावादिता की तरफ जा रहा हूं। सामने वाले व्यक्ति को मैं बरगला रहा हूं, मैं उसे ट्रॉफी दे रहा हूं। ये वो शास्त्र नहीं है। वैदिक शास्त्र का उत्तम कर्म क्या होता है, जब आप अपने कर्म को कर देते हैं तो आप उस फल का पूरा चिंतन उस ईश्वर पे छोड़ देते हैं। वो उनके हाथ में है कि वो आपको क्या फल देंगे। इस 2 वर्ष के अंदर हमारी मेन कंसर्ट ये रहेगा कि व्यक्ति को रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल या फिर कमर्शियल वास्तु आना चाहिए, प्लस जितने भी टूल्स हैं वास्तु के उसे उसका प्रयोग करना आना चाहिए, प्लस व्यक्ति को नक्षत्रों के बारे में थोड़ा ज्ञान तो होना चाहिए कि किस नक्षत्र में कौन सा कर्म करना चाहिए। बहुत डिटेल में बताना को बहुत मुश्किल है, कोशिश किया जाएगा कि मैक्सिमम आपको लेके जाया जाए। आपको यह पता होना चाहिए कि बेसिक कुंडली के हिसाब से हम कैसे वास्तु के दोष पता कर सकते हैं। तो 2 साल का ये इसलिए डिजाइन किया गया है कि व्यक्ति को संपूर्ण ज्ञान हो, वो यहां वहां भागता ना फिरे। आज वो हमसे पढ़े, कल किसी और से पढ़े, परसों किसी और से पढ़े, पता लगा आपके पढ़ने में ही कम से कम आपने 7 से 8 साल अपने वेस्ट कर लिए, लेकिन आप एक प्रॉपर कोर्स को पूरा नहीं कर रहे। तो प्रॉपर जब आप कर लेते हैं तो आपके अंदर जो अपूर्णता है वो संपूर्णता में कन्वर्ट हो जाती है। तो समझिएगा कि वास्तु शास्त्र हो चाहे ज्योतिष शास्त्र हो, मिनिमम 2 साल आपको चाहिए। इसीलिए हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, हमारा वास्तु 2 साल का है, हमारा वैदिक ज्योतिष अर्थात पराशरी ज्योतिष 2 साल का है, हमारा लाल किताब 1 साल का है, जिसमें हम लाल किताब वास्तु को भी लेते हैं। तो हमारा मेन जो फोटो है वो क्या है कि जो भी व्यक्ति आके हमसे पढ़ेगा तो हमारी कोशिश यही है कि हम उसे संपूर्ण ज्ञान देने की कोशिश करें। कोशिश कर सकते हैं, देने वाला गुरुदेव है, उनके हाथ में। सबसे बड़ी बात है साधना क्या होती है। साधना से कैसे अपने पंचमहाभूतों को हम बैलेंस करते हैं, पहले अपने घर को कैसे ठीक करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी ऊर्जा इतनी बैलेंस हो कि दूसरे घर में यदि नेगेटिविटी हो तो पहले से ही समझ जाइएगा कि इस घर में किस लेवल तक आपको कार्य करना है। सामने वाले व्यक्ति को सच सच बातें बताना, कोई भी बातें उस व्यक्ति से ना छुपाना। यदि वो घर उसके लिए अनुरूप नहीं है तो साफ साफ कह देना, ना कि उसे पागल बना के रेमेडीज डालते जाना और बाद में
वो आपको गाली दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं। साफ बता दो सर आपके घर में दिक्कत है, आपको चेंज करना पड़ेगा, या फिर आपकी पृथ्वी के अंदर ये इश्यूज आ रहे हैं, कोशिश करते हैं कि यंत्रों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा हम उसे बैलेंस कर सके। यदि आपको रिजल्ट मिलता है तो आप यहाँ रहिएगा, नहीं तो हमारे हिसाब से आपको इस समय तक ये मकान चेंज कर लेना चाहिए। सब कुछ साफ कहना है। काम ऐसा करना है कि सामने वाले व्यक्ति को लगे कि आनंद आया, अच्छा लगा, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उत्तम कर रहे हैं, लालसा नहीं है, लालसा नहीं होनी चाहिए। तो वास्तु शास्त्र हो, वैदिक ज्योतिष हो, लाल किताब हो, चाहे हस्तरेखा हो, हमने सभी कोर्सेज को 2 से मिनिमम 1 साल का और 2 साल का हमने कर रखा है। थोड़ा एडवांस में जाए तो यदि कोई इस पर रिसर्च करना चाहता है तो उसके लिए भी हमारे पास हर 6 महीने के सेशंस होते हैं, जहां पे हम बेसिक टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च भी करते हैं। तो यदि कोई ऐसा जातक है जो इस अनंत विद्या को धारण करना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है, उसका स्वागत है। हर हर महादेव, जय श्री महादेव।